नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम रीतिकाल पर बातचीत कर रहे हैं और रीतिकाल के अन्य 5 कवियों की सीरीज में ऐसे कवियों पर हम चर्चा कर रहे हैं जो कि रीतिबद्ध कविता से अलग कविता लिखते हैं, जिनमें कि आज कवियों को हमने शामिल किया है। उनमें हैं ब्रजवासी दास, बोधा कवि और इनके अलावा 3 कवियों का नाम है जो कि अपेक्षाकृत परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उतने महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी हम ब्रजवासी दास और बोधा कवि पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इनके नामों को सुनने के बाद आपके दिमाग में खुद आ गया होगा कि हाँ, जब हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं या फिर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो उसमें इन कवियों से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सीरीज पर चर्चा करते हुए हम टॉपिक 53 तक पहुंच चुके हैं, जो कि आगामी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज के कौन से कवि हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला जो नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, नाम है हर नारायण। अपेक्षाकृत इनका कम ही नाम सुनाई देता है। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इन्होंने माधवानल कामंद कला और बैताल पच्चीसी नामक 2 कथात्मक काव्य लिखे हैं। माधवानल कामकंदला का रचना काल संवत 1812 है। इनकी कविता अनुप्रास आदि से अलंकृत है। एक कवित्व दिया जाता है। तो ग्रंथों के नाम को ही आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि माधवानल कामंद कला एक से अधिक कवियों द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर बैताल पच्चीसी की बात करें तो यहाँ पर बैताल लगा हुआ है तो लगेगा कि बैताल कवि ने लिखा है, लेकिन यहाँ पर बैताल पच्चीसी जो ग्रंथ है वो आप ध्यान में रखिए कि हर नारायण का है। कवित्व जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है। तो है मुंड चंद सो त्रिपुंड सो विराजे भाल, तुंड राजे रदन उदंड के मिलनते, पाप रूप पानिप विघन जल जीवन के, कुंड सोखी सृजन बचाओ अखिलंते, ऐसे गिरि नंदिनी के नंदन को ध्यान ही में, कीबे छोड़ी सकल अपानहि तिलंते, भुगति मुकुति ताके तुंडते, नेकसी तापय कुंड बाधे कढ़ती भुसुंड के विलंते। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि माधवानल यानी कि माधव कृष्ण से जुड़ा हुआ ये पूरा पद है यहाँ पर। ठीक है, तो हर नारायण को बस सामान्य तौर पर ही आपको ध्यान में रखना है। अगले जो कवि हैं उनका नाम है ब्रजवासी दास। इनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर अपेक्षाकृत आपको ध्यान रखना है। ब्रजवासी दास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि ये वृंदावन के रहने वाले और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी या फिर संस्थापक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे। उसी संप्रदाय से ब्रजवासी दास का जुड़ाव है और ये वृंदावन के रहने वाले थे। जिस क्षेत्र के थे उसी क्षेत्र के आधार पर इनका नाम भी है ब्रजवासी दास। इनके बारे में आगे लिखते हैं कि इन्होंने संवत 1827 में ब्रज विलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसीदास के अनुकरण पर दोहों चौपाइयों में बनाया। यानी कि आप देख रहे हैं कि ब्रज विलास जो है वो दोहों और चौपाइयों में लिखा गया है और आधार बनाया गया है तुलसीदास को। यानी कि तुलसीदास ने जिस तरीके से रामचरितमानस लिखा दोहों और चौपाइयों में, उसी तरीके से ब्रज विलास नाम से ब्रजवासी दास ने एक प्रबंध काव्य लिखा है जो कि दोहों और चौपाइयों में बटा हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी विविध छंदों में किया हुआ है। तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक रहा है संस्कृत का। इस नाटक को आधार बनाते हुए आधुनिक काल में भी कई नाटककारों ने अनुवाद किया है। ब्रजवासी दास ने भी इसका अनुवाद किया, लेकिन देखा जाए तो इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रज विलास ही है, जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथ में कथा भी सूर सागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूर के शब्द और भाव भी चौपाइयों में रख दिए गए। इस बात को ग्रंथकार ने भी स्वीकार किया है, यानी ब्रजवासी दास ने भी इसको स्वीकार किया है कि जो उनका ब्रज विलास है वो सूर सागर के क्रम से कथा को लिया गया है। और बहुत जगहों पर ऐसे लग रहा है कि सूरदास के ही शब्दों में
भावों और चौपाइयों को रख दिया गया है। जैसे या में कछुक बुद्धि नहीं मेरी उक्ति युक्ति सब सूर ही केरी, यानी सूरदास को ही एक तरीके से उन्होंने आधार बनाया। लेकिन अगर पैटर्न के दृष्टिकोण से देखें, दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कथा इन्होंने लिया है सूरदास से, ठीक है, यानी सूर सागर से कथा लिया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे शैली जो है वो इन्होंने तुलसीदास से लिया हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं कि ब्रजवासी दास जो है वो सामान्य प्रवृत्ति के कवि नहीं है, बल्कि दो दो भक्तिकालीन कवियों को उन्होंने अपना आदर्श बनाया है। शैली में इन्होंने दोहा और चौपाई को शामिल किया हुआ है, जबकि कथा में सूर सागर को लिया हुआ है। और एक बात भी यहाँ पर लिख दिया कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ ये मानकर चलिए कि सूरदास के ही शब्द और भाव को हमने चौपाइयों में रख दिया है। आगे की इन्होंने तुलसी का छंद क्रम ही लिया है, भाषा शुद्ध ब्रजभाषा ही है, उसमें कहीं अवधि या बैसवाड़ी का नाम तक नहीं है। जिनको भाषा की पहचान तक नहीं, जो वीर रस का वर्णन परिपाटी के अनुसार किसी पद्य में वर्णों का द्वित्व देख उसे प्राकृत भाषा कहते हैं, वे चाहे जो कहें। ब्रज विलास में कृष्ण के भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ब्रज विलास जो है ये कृष्ण के अलग अलग जीवन के लीलाओं का वर्णन किया गया है, खासतौर से जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का पूरा वर्णन किया गया है। ये आप ध्यान में रख लीजिए कि ब्रज विलास की कथा वस्तु कहां से कहां तक है। भाषा सीधी सादी सुव्यवस्थित और चलती हुई है, व्यर्थ शब्दों की भर्ती न होने से उसमें सफाई है। यह सब होने पर भी इसमें वह बात नहीं जिसके बल से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ। कुल कहने का मतलब यह है कि भले ब्रजवासी दास ने ब्रजविलास नाम की रचना की हो और सब कुछ उन्होंने सूरदास, सूरसागर, तुलसीदास और दोहा चौपाई को आधार बनाया हो, लेकिन फिर भी रामचरितमानस से वो पीछे ही है। रामचरितमानस जितना भारतीय जनमानस में अपनी जगह बनाने में सफल हुआ, शायद ब्रजविलास उतना नहीं हुआ। जीवन की परिस्थितियों की वह अनेक रूपता, गंभीरता और मर्म स्पर्शिता इसमें कहाँ जो रामचरित और तुलसी की वाणी में है। इसमें तो अधिकतर क्रीड़ामय जीवन का ही चित्रण है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण में वो रचना ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें कि अनेक रूपता हो, उसके साथ गंभीरता हो और मर्म स्पर्शिता भी हो, यानी कि हृदय ग्राही जिसको कहा जा सकता है, तभी वो रचना को बड़ी मानते हैं और अच्छी मानते हैं। तो यहाँ पर केवल क्रीड़ामय जीवन का ही चित्रण किया गया है ब्रज विलास में, और इसके नाम में भी आप देख रहे हैं कि विलास शब्द लगा हुआ है, ठीक है। फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्ण भक्त पाठकों में इसका प्रचार है। नीचे कुछ पद्य दिए जाते हैं, ठीक है। कहत जसोदा कौन विधि समझाऊं अब कान, भूल दिखायो चंदमय ताहि कहत हरि खान। यह देत नित माखन मोको छिन छिन देती तात सो तोको, जो तुम श्याम चंद को खई हो बहुरो फिर माखन कह पाई हो। देखत रहो खिलौना चंदा हठ नहीं कीजे बाल गोविंदा। एक चीज तो आप देख रहे हैं कि कृष्ण भक्त कवियों में, खासतौर से भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों में देखेंगे तो वहां भी कृष्ण का अगर प्रिय कोई खिलौना है तो वो चंद्रमा है। इस पर ढेर सारे पदों को आप देखेंगे, पंक्तियों को देखेंगे। यहाँ पर ब्रजवासी दास ने भी कुछ उसी पैटर्न को अपनाया है। इसीलिए इन पंक्तियों को परीक्षाओं में पकड़ना बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये लाइन बाय लाइन जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इसी चीज को बता रहे हैं कि मान लीजिए ये पद आ जाता है कि कहत जसोदा कौन विधि समझाऊं अब कान, भूल दिखाओ चंदमय ताहि कहत हरि खान। तो अगर विकल्प में एक तरफ ब्रजवासी दास है और दूसरी तरफ सूरदास है, तो आपके साथ जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं जो अनुराग हिंदी एकेडमी को नहीं फॉलो करते हैं, तो लगभग 90% विद्यार्थी सूरदास आंसर लगा के आ सकते हैं, ठीक है। उनको लगेगा कि हो सकता है कि कोई पद सूरदास का हो जिसको कि हम न जानते हो, उन्हीं ने लिखा होगा। नहीं तो नंद दास का नाम आ जाएगा, मीराबाई का नाम आ जाएगा, ब्रजवासी दास का नाम बहुत कम विद्यार्थी लगाएंगे। जैसे कम्युनिटी सेक्शन में हमने एक सवाल पूछा हुआ था कि सुजान चरित कुल कितने भागों में बटा है, तो मैं देख रहा हूं कि जो 7 भाग इसका सही उत्तर होगा, बहुत सारे विद्यार्थी इसका 5 भाग उत्तर बताए हुए हैं। तो आप देखेंगे इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना सीरियसली आप चीजों को देखते हैं।
कहने के लिए तो प्रैक्टिस सेट की मांग बार बार विद्यार्थी करते हैं, लेकिन अगर कोई नया प्रश्न उनको बना कर दिया जाए तो उनके दिमाग में ये भी नहीं रहता है कि ये कहीं न कहीं पिछले वीडियो लेक्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है। तो वही है, जो जितना ध्यान देगा अब वो सफलता के करीब जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें इनको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति के कवियों के पदों को पकड़ना एक भी मुश्किल सवाल हो सकता है। ठीक है ना? देखत रहो खिलौना चंदा, हठ नहीं कीजिए बाल गोविंदा, पा लागौ हठ अधिक न कीजे, मैं बलि रीसहि तन छीजे, जसुमति कहत कहाँ धो कीजे, मांगत चंद कहाँ ते दीजे। एकदम से यशोदा जी परेशान है। तब जसुमति एक जलपुट लीनो, कर मैं लय नहीं ऊंचो किन्नो, ऐसे कही श्यामय बहरावे, आव चंद तो ही लाल बुलावे, हाथ लिए ते ही खेलत रहिए, नय को नहीं धरनी पे धरिए। तो ये बाल लीला का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिस तरीके से बताया गया कि ब्रजविलास में जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की बात लिखी गई है। आगे के जो कवि हैं, ये सभी भी अपेक्षाकृत थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, लेकिन दिन खराब हो तो इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक ही साथ 3 कवियों का जिक्र यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव। इनके बारे में लिखते हैं कि इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। वैसे आप देखेंगे हिंदी साहित्य में तिकड़ी का काफी रोल है, चाहे वो मिश्र बंधुओं का नाम हो, ठीक है, चाहे रीतिकालीन में भूषण बंधुओं का नाम हो, जिनको कि हम त्रिपाठी बंधु कहते हैं, या फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं नाथों का बड़ा रोल है, गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव। तो बड़ा भारी काम किया इन्होंने। समग्र महाभारत और हरिवंश, जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है, इसका अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथिलता आई और न ही रोचकता और काव्य गुण में कमी आई। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशव दास की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, घनाक्षरी, सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए हैं। बीच बीच में दोहे और चौपाइयां भी हैं। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है। अनुप्रास का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों के काव्य कुशलता का परिचय देती है। इस ग्रंथ के बनने में भी 50 वर्ष से अधिक लगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रंथ का नाम महाभारत से जुड़ा हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो कि अपेक्षाकृत कम पूछा जाता है। आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि केशव दास की बात आ गई, पूछा जाए कि केशव दास की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया गया है, यानी कि कौन आलोचक है जिन्होंने ये माना कि केशव दास छंदों का तमाशा दिखाया करते थे, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। यहाँ पर अभी तक आपको ये नहीं कहीं पंक्ति दिखाई पड़ी होगी कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। हालांकि उन्होंने जरूर ये बात कही कि केशव दास छंदों का तमाशा दिखाया करते थे, उस तरीके से गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव नहीं कर रहे हैं। तमाम रीतिकालीन कवि हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दिमाग में, मस्तिष्क में केशव दास की जो संवाद योजना है या फिर छंद विधान है, और वो लिखते हुए भी उनको परेशान कर रहा है। आगे जितने भी कवियों के बारे में उन्होंने लिखा, केशव दास बराबर उनके स्मरण में रहे। एक चीज यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। तो ये ग्रंथ लिखने में लगभग 50 वर्ष से अधिक लगे हैं। अनुमानतः इसका आरंभ संवत 1830 में हो चुका था और संवत 1884 में जाकर ये पूरा हुआ। इसकी रचना काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह की आज्ञा से हुई, जिन्होंने इसके लिए लाखों रुपए व्यय किए थे। अब ये आप कल्पना कीजिए कि हम प्रयागराज में कुंभ मेले के आयोजन के लिए बहुत करोड़ों रुपए खर्चे कर रहे हैं, लेकिन किसी ग्रंथ की रचना के लिए क्या किसी सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए? हालांकि पुरस्कारों के तौर पर साहित्यकारों को लाखों रुपए दिए जाते हों, लेकिन यहाँ पर सुनने में ही अजीब लग रहा है कि उस जमाने के खास तौर से रीतिकालीन जो राजा इत्यादि थे, वो कितना मतलब साहित्य को प्रमोट करने के लिए पुरस्कार भी देते थे। तो उदित नारायण सिंह ने लाखों रुपए व्यय किए।
उस जमाने का ये लाखों रुपए आज के हिसाब से करोड़ों से ऊपर ही रहा होगा। इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए हिंदी प्रेमी उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेंगे। यहाँ पर शुक्ल जी ने भी उस बात को लिख दिया है। गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। मणिदेव बंदीजन भरतपुर राज्य के जहानपुर नामक गांव के रहने वाले थे और अपनी विमाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले आए थे। काशी में वे गोकुलनाथ जी के यहाँ भी रहते थे और स्थानों पर भी उनका बहुत मान हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में कभी वे विक्षिप्त भी हो जाया करते थे। उनका परलोकवास संवत 1920 में हुआ। तो ये सब जीवन की घटनाएं थी जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आगे कुछ और बातें की गई हैं कि गोकुलनाथ के इस महाभारत के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ और भी लिखे गए हैं। चेत चंद्रिका, गोविंद सुख विहार, राधा कृष्ण विलास, राधा नक्षिक, नाम रतनमाला, सीताराम गुराड़व, अमर कोश भाषा, कवि मुख मंडन। चेत चंद्रिका अलंकार का ग्रंथ है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें काशी राज की वंशावली भी दी गई है। राधा कृष्ण विलास रस संबंधी ग्रंथ है और जगत विनोद के बराबर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जगत विनोद किसकी रचना है, ये सब आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो राधा कृष्ण विलास रस संबंधी ग्रंथ है और जगत विनोद से भी सवाल पूछा जाता है कि ये कैसा ग्रंथ है। ठीक है, तो उसी के समान माना जाता है। सीताराम गुराड़व अध्यात्म रामायण का अनुवाद है जिसमें पूरी राम कथा वर्णित है। कवि मुख मंडन भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है। गोकुलनाथ का कविता काल संवत 1840 से 1870 तक माना जा सकता है। ग्रंथों की सूची से स्पष्ट है कि ये कितने निपुण कवि थे। रीति और प्रबंध दोनों ओर इन्होंने प्रचुर रचना की है। ठीक है, इतने अधिक परिमाण में और इतने प्रकार की रचना वही कर सकता है जो पूर्ण रूप से साहित्य मर्मज्ञ, काव्य कला में सिद्धहस्त और भाषा पर पूर्ण अधिकार रखने वाला। अतः महाभारत के तीनों अनुवादकों में तो ये श्रेष्ठ ही है। साहित्य के क्षेत्र में ये बहुत ही ऊंचे पद के अधिकारी हैं। रीति ग्रंथ रचना और प्रबंध रचना दोनों में समान रूप से कुशल और दूसरा कोई कवि रीतिकाल के भीतर नहीं पाया जाता। तो तम इन तीनों में सबसे ज्यादा चर्चा की है रामचंद्र शुक्ल ने गोकुलनाथ के ऊपर। महाभारत के जिस अंश का अनुवाद जिसने जिसने किया है उस अंश में उसका नाम दिया हुआ है। तीनों कवियों की रचना के उदाहरण दिए जाते हैं। पहले गोकुलनाथ का उदाहरण दिया गया। सखिन के श्रुति में उकुति कल कोकिल की, गुरुजन हूं पै पुनि लाज के कथान की, गोकुल अरुण चरणाम्बुज पै गुंज पुंज, धुन सी चढ़त चंचरिक चर्चान की, पीतम के श्रवण समीप ही जुगति होती, मैन मंत्र तंत्र के बरन गुणगान की, सौतन के कानन में हलाहल भय हलति, एरी सुखदानी तो भजन बिछुआन की। तो ये है राधा कृष्ण विलास से पद दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद दुर्ग अति ही महत रक्षित भटन सो चहु ओर, ताहि घेरियो साल भूपति सेन लय अति घोर, एक मानुष निकसिबे की रही कतहु न राह, परी सेना शाल नृप की भरी युद्ध उछाह, लई सुदेशना की सुआज्ञा नीच कीचक जौन, जाय सिंहनी पास जम्बुक तथा कीनो गौन, लग्यो कृष्ण सो कहन या भांति सस्मित बैन, यहाँ आई कहाँ ते तुम कौन हो छवि ऐन, नहीं तुम सी लखी भू पर भरी सुषमा बाम, देवी जच्छिनी किन्नरी के श्री सची अभिराम, कांति सो अति भरो तुम्हारो लखन बदन अनूप, करेगो नहीं स्वबस काको महामन्मथ भूप। ये महाभारत से लिया गया है। ये सभी पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, आगे गोपीनाथ के कुछ पद दिए गए हैं। सर्व दिशि में फिरत भीषम को सुरथ मनमान, लखे सब को तहां भूप अलात चक्र समान, सर्वथर सब रथिन सो ते ही समय नृप सब ओर, एक भीषम सहस सम रन जूरो हो तह जोर। मणिदेव का कुछ यहाँ पर पद दिया गया है। बचन यह सुनि कहत भो चक्रांग हंस उदार, उड़गो मम संग किम तुम कहूं सो उपचार, खाए जूठो पुष्ट गर्वित काग सुनिए बैन, कहियो जानत
उड़न की शत रीति हम बल ऐन। ठीक है, तो ये सब पंक्तियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, जहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें दिखाई देंगी उसके तरफ हम जरूर आपका ध्यान ले जाएंगे। अगले जो कवि हैं उनका नाम है बोधा। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में आप ब्रजवासी दास के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है बोधा को जरूर ध्यान में रखें, और यहाँ से प्राय सवाल पूछे जाते रहे। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये राजापुर के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। तो जैसे ही आपने देखा कि ये राजापुर के रहने वाले थे और जिला बांदा दिया गया है, तो आपके दिमाग में एक और बहुत बड़े कवि का नाम आना चाहिए, और आ गया होगा। जी बिल्कुल, तुलसीदास का नाम आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। वहीं के रहने वाले थे बोधा। ये राजापुर के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। बोधा भी ब्राह्मण ही थे। पन्ना के दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी समय से ये बाल्यकाल ही में पन्ना चले गए। इनका नाम बुद्धिसेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। कई बार आप देखते हैं कि जो आपका रजिस्टर्ड नाम रहता है उतना प्रचलित नहीं होता है जितना कि किसी के द्वारा दिया गया नाम प्रचलित हो जाता है। ठीक है, जो निक नेम जिसको हम कहते हैं, उपनाम, वो प्रचलित हो जाता है, और कई बार उसी से आदमी की पहचान हो जाती है। तो यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि बोधा का वास्तविक नाम क्या था? तो बुद्धिसेन था, लेकिन जो पन्ना के महाराज थे इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे, और यही बोधा साहित्यिक रूप में प्रसिद्ध हो गया, और हम जो है आज बोधा को उसी नाम से जानते हैं। लेकिन परीक्षाओं में जब जाते हैं तो सवाल आ जाता है कि बोधा का वास्तविक नाम क्या है? बुद्धिसेन है। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोध था। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 दिया हुआ है। इनका कविता काल संवत 1830 से 1860 तक माना जा सकता है। तो यहाँ पर बोधा से संबंधित आप चीजों को देख लीजिए। इनका वास्तविक नाम क्या है, इनको बोधा नाम किसने दिया, महाराज ने दिया, ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखिए, और कहाँ ये रहते थे वो भी है। अब हम बात करते हैं आगे कुछ जो कि महत्वपूर्ण कथनों के रूप में हो सकते हैं। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। तमाम कवियों को आपने पढ़ा, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी को इस शब्दावली से विभूषित नहीं किया, विशेषण नहीं दिया हुआ है कि ये रसिक जीव थे। सवाल पूछा जा सकता है कि बोधा को रसिक जीव किसने कहा है? ठीक है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा हुआ है। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में सुभान, जिसका दूसरा नाम है सुबहान, नाम की एक वेश्या थी जिस पर इनका प्रेम हो गया। यानी कि यह भी सवाल पूछा जाता है कि बोधा की प्रेमिका कौन थी? सुभान थी। घनानंद की प्रेमिका कौन थी? सुजान थी। आलम की प्रेमिका, इन तीनों प्रेमिकाओं को जरूर ध्यान में रखिए। घुमा फिराकर सुमेलित में या फिर वन लाइनर में सवाल आते रहते हैं। तो जहां हम भक्ति काल में गुरु परंपरा को देख रहे थे कि फलाना के गुरु ढेकाना है, उसी तरीके से रीति काल में हम देखते हैं कि फलाने की प्रेमिका फलानी है। इस तरीके से सवाल कई बार आ जाते हैं। तो बोधा, अच्छा प्रेम कौन करेगा? जिसके अंदर प्रेम होगा। सब लोग नहीं प्रेम करते। तो बोधा रसिक जीव थे, और पन्ना के दरबार में एक वेश्या थी जिससे कि उनको प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने देश निकाले का दंड दिया। जो महाराज बुद्धिसेन से इनको बोधा बनाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि बोधा की नजर ठीक नहीं है, वो किसी गणिका पर अपने ध्यान को लगाया हुआ है, उससे प्रेम कर रहा है, तो इससे महाराज प्रसन्न नहीं हुए, रुष्ट हुए। और यही सेम टू सेम घटना आप देखेंगे कि घनानंद के साथ भी हुई। उनको तो हमेशा के लिए देश निकाल दिया गया, लेकिन बोधा के साथ आप देख रहे हैं कि 6 महीने की सजा हुई, 6 महीने देश निकाले का दंड दिया गया। सुभान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए, और उसी बीच में विरह वारिश नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की। तो कौन कहता है कि प्रेम से बिछुड़ने के बाद लोग टूट जाते हैं? अगर जो कुछ लोग होते हैं टूटने की जगह पर अगर कुछ सृजनात्मक काम करते हैं तो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। बोधा कुछ उसी तरीके के थे कि सुभान के वियोग में वो जरूर कष्ट सहे, लेकिन उसी समय उन्होंने सृजनात्मक काम किया जिसको कहा जाता है विरह वारिश। इस ग्रंथ का नाम आप ध्यान में रखिए कि बोधा द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? घटना भी ध्यान में रखिए कि जब उनको देश निकाला गया था, उसी दौरान इन्होंने पुस्तक लिखी
6 महीने पीछे जब ये फिर दरबार में लौटकर आए, तब अपने विरह वारिस के कुछ कवित्त सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर इनसे कुछ मांगने को कहा। महाराज आप देख रहे हैं कि एकदम से आशुतोष की तरह है, यानी शंकर जी की तरह है कि कभी रुष्ट हो जाते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे विरह वारिस के कुछ कवित्त बोधा ने सुनाया महाराज को, तो प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि बोधा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अगर कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, मैं जरूर उसको पूरा करूंगा। इन्होंने कहा सुभान अल्लाह। ठीक है, गाना भी आपने सुना होगा सुभान अल्लाह करके। तो इन्होंने कहा सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो वो अगर बिछुड़ते भी हैं तो आप आके मिल भी सकते हैं। तो सच्चे प्रेम की कीमत ही अलग ढंग की होती है। तो यहाँ पर आप बोधा से कुछ सीख भी सकते हैं और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से विरह वारिस को जरूर ध्यान में आप रखिए और पूरी जो घटना है उसको आप ध्यान में रखे ही होंगे। आगे बात करते हैं कि विरह वारिस के अतिरिक्त इश्कनामा भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। एक रचना है जिसमें कि विरह का भाव है, दूसरी रचना है इश्कनामा जिसमें भी कि प्रेम तत्व को ही केंद्र में रखा गया है। इन दोनों रचनाओं को आप ध्यान में रखिए कि बोधा द्वारा लिखी गई। इनके बहुत से फुटकल कवित्त सवैये इधर उधर पाए जाते हैं। अब आगे का जो वाक्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन के तौर पर है। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। सवाल पूछा जा सकता है कि बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे, किसका कथन है? तो आप तमाम किताबों को खोजना शुरू कर देंगे, लेकिन इसका आंसर कहां पर छिपा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में छिपा हुआ है। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे, इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की रचना की है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्मस्पर्शिनी युक्ति से की है। यानी आप देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम करने वाले कवियों के लिए एक शब्द यहाँ पर बार बार प्रयोग किया है, प्रेम की पीर। चाहे वो सूफी काव्य में देखेंगे, रसखान के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है, घनानंद के संदर्भ में देखेंगे, आलम के संदर्भ में देखेंगे, बोधा के संदर्भ में देखेंगे, तो प्रेम की पीर की बात हमेशा आती है। ठीक है, यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी भाषा इनकी चलती और मुहावरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमंग छलक पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। जाहिर सी बात है कि इस तरीके के प्रेमियों में फक्कड़पन ही होता है। आपने अपने अलग अलग कैंपस में इस तरीके के कुछ मनुष्यों को देखा होगा, प्रेमियों को देखा होगा। तो फक्कड़पन रहना बहुत जरूरी है। डरपोक लोग प्रेम नहीं करते हैं, फक्कड़पन होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर प्रेम करना चाहते हैं। तो नेजे, कटारी और कुर्बान वाली बाजारू ढंग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की है। जो कुछ हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान में रखिए कितना महत्वपूर्ण ये है बोधा के संदर्भ में कथन कि ये भावुक और रसज्ञ कवि थे। ठीक है, आगे चलकर बहुत सारी रचनाएं जिसमें रसज्ञ शब्द लगा हुआ है, आप द्विवेदी युग में देखेंगे। ठीक है, तो ये भावुक थे और रसज्ञ, इसीलिए तो प्रेम करते थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ पद इनके नीचे दिए जाते हैं, तो आप तमाम कथनों को ध्यान में रखिए, जिनको जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है या फिर रेड से उसको घेरा है, जरूर ध्यान में रखिए। सवाल कभी भी पूछा जा सकता है, आज नहीं तो कल पूछा ही जाएगा। पद देख लेते हैं। अति क्षीण मृणाल के तारहु ते, नहीं ऊपर पाँव दे आवनो है। सुई बेह के द्वार सकैन, तहाँ परतीत को ठाड़ो लदावनो है। कवि वेधो कवि बोधो अनी घनी, नेजहु ते चढ़ी तापय, न चित डरावनो है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार के धार पे धावनो है। तो ये अंतिम पंक्ति आप देख रहे हैं। आप जितना भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे, लगभग 90% क्वेश्चन पेपर बैंक में जो किताबें आती हैं प्रीवियस ईयर की, उसमें ये पंक्ति आपको दिखाई पड़ जाएगी कि ये पंक्ति किसकी है। तो अब आपके दिलो दिमाग में ये पंक्ति बैठ गई होगी कि बोधा की ये पंक्ति है और कहाँ से उठाई गई है। वन लाइनर किताबों में तो यही पंक्ति दे दी जाती है, लेकिन इसके ऊपर के भी कुछ कुछ पंक्तियां हैं, तो उसी की अंतिम पंक्ति परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है। एक सुभान के आनंद पे कुर्बान, जहां लगी रूप जहां को, कयो सतकृत की पदवी लुटिए लख के, मुस्काहट ताको
शोक जरा गुजरान जहां, कवि बोधा, जहां उजरान तहां को, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। ये नीचे की पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है या फिर किसकी पंक्ति है। ठीक है, तो दोनों दृष्टिकोणों से जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि एक ही पंक्ति में दो शब्द आए हुए हैं, इनके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, लक्षण के आधार पर अपने दिमाग में जरूर लाइए। और आप देख रहे हैं कि केवल जहान नहीं बल्कि जान शब्द भी दो दो बार आया हुआ है। तो बोधा और जो अलंकार है, अपने दिमाग पर थोड़ा सा आप चोट करेंगे तो अलंकार आ जाएगा। श्लेष की यमक है, इसमें से आपको क्लियर करके रखना है। आगे है कि कबहू मिलोबो, कबहू मिलिबो वह धीरज ही में धरेबो करे, उतरे कढ़ी आवे गरे ते फिरे मन की मन ही में सिरेबो करे, कवि बोधा न चाण सरी कबहू नितही हरवा सो हरीब कर, सहते ही बने कहते न बने मन ही मन पीर पिरेबो करे। यानी कोई पीड़ा आपके मन में है तो अगर आप किसी से उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, तो मन ही मन क्या है, वो और पीड़ा बढ़ती है। तो बोधा ने कई व्यवहारिक चीजों को भी अपने पंक्तियों में रखा हुआ है, और बोधा की पंक्तियों को वही समझ सकता है जो कभी प्रेम किया हो, फिर ब्रेकअप हुआ हो, फिर उसका पैचअप हुआ, वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएगा। हिल हिल मिल जाने तासो मिल के जनाव हेत, हित को न जानो जाने ताको हितुन बिसाहिए, होय मगरूर तापे दुनी मगरूरी कीजे, लघु हवै चले जो तासो लघुता निवाहिए। ये सब भी पंक्तियां परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बोधा जी को एकदम से अपने दिमाग में रखिए। आगे भी है, बोधा कवि नीति को निबेरो यही भांति अहे, आपको सराहे ताहि आपहु सराहिए, दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए सुजान शब्द लगा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किसकी पंक्ति है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको बता देंगे घनानंद की है, लेकिन ये पंक्ति किसकी है, बोधा की है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। तो उम्मीद है कि बोधा से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां थी अपने दिमाग में आप रखेंगे। अगले जो कवि हैं उनका नाम है रामचंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र के बारे में क्या लिखते हैं, आगे हम देखते हैं। इन्होंने अपना कुछ परिचय नहीं दिया है। भाषा महिम्न के कर्ता काशीवासी मनियार सिंह ने अपने को चाकर अखंडित श्री रामचंद्र पंडित के लिखा है। मनियार सिंह ने अपना भाषा महिम्न संबत 1841 में लिखा, अतः इनका समय संबत 1840 माना जा सकता है। इनकी एक पुस्तक चरण चंद्रिका ज्ञात है, जिस पर इनका सारा यश स्थिर है। यह भक्ति रसात्मक ग्रंथ केवल 62 कवित्वों का है। इसमें पार्वती जी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिकर और अनूठे ढंग से किया गया है। इस वर्णन से अलौकिक सुषमा विभूति शक्ति और शांति फूटी पड़ती है। उपास्य के एक अंग में अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर ही संभव है। भाषा लाक्षणिक और पांडित्यपूर्ण है। कुछ और अधिक न कहकर इनके दो कवित्व सामने रखने ठीक होंगे, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। नुपुर बजत मान मृग से अधीन होत, मीन होत जान चरणामृत झरन को, खंजन से नचे देख सुषमा शरद की सी, संचय मधुकर से पराग केसर को, रिझ रिझ तेरी पद छवि पै तिलोचन के, लोचन ये अम्ब धाय केतिक धरनी को, फुलत कुमुद से मयंक से निरख नख, पंकज से खिले लख तरवर तरनी को। ये पंक्तियां रामचंद्र की है, तो प्राय कम ये पूछी जाती हैं, बहुत आपको टेंशन नहीं लेना है। मानिए करिंद्र जो हरिंद्र को सरोसहर, मानिए तिमिर घेरे भानु किरणन को, मानिए चटकबाज जुर्रा को पटक मारे, मानिए झटक डारे भेक भुजगन को, मानिए कहे जो वारिधार पै दवारी औ, अंगार बरसाइबो बतावे बारिदन को, मानिए अनेक विपरीत की प्रतीति पैन भीति आई, मानिए भवानी सेवकन को। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पंक्तियां दी गई हैं ये सब रामचंद्र जी द्वारा लिखे हुए चरण चंद्रिका ग्रंथ से इसको लिया गया है।
ठीक है ना? तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप बोधा और ब्रजवासी दास को ज़रूर अपने दिमाग में रखिए, वहाँ से प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सीरीज़ आप सभी को अच्छी लग रही होगी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कितने धैर्य के साथ करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे ये किताब पूरी होती है, वैसे ही आपका किसी भी इतिहास ग्रंथ में अच्छे से पकड़ हो जाएगी और दूसरे इतिहास ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, तो उसमें आप बहुत तेज़ी से उसको कवर करेंगे और चीज़ों को समझेंगे भी। इसी प्रयास में हम आप सभी से प्रायः जुड़ते आ रहे हैं। कुछ वीडियोज़ को मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो थोड़ा-सा देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि आज नहीं तो कल इसकी प्रासंगिकता आपको समझ में आएगी ही, सीधे-सीधे नहीं तो टेढ़ा या दरेरा देकर ही। तो चीज़ें कई बार होती हैं जिनको कि हम सही-सही में बोल देते हैं। तो जो विद्यार्थी अभी विश्वास बनाकर चैनल से जुड़े हुए हैं और मैं दिल से बोल रहा हूँ कि वो कभी खाली हाथ यहाँ वापस नहीं जाएँगे, एक नौकरी लेकर जाएँगे। तो इसी उम्मीद से आप लोग जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।